मेरे भाई और बहनों, साथियों, आज सुबह के समय आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो, स्वस्थ और फिट हो, सेहतमंद हो। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इसी प्रकार से हैं। मित्रों, साथियों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज प्रार्थना करने से पहले आपको वचन बताऊँगा। उस वचन के द्वारा आपकी आँखें खुल जाएंगी। इस वचन के द्वारा आपका मार्गदर्शन होगा। इस वचन के द्वारा आप संकट से, मुसीबत से आप बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यह वचन है यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 24 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी के आधार पर आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे निश्चय है कि परमेश्वर आप लोगों को आशीष देंगे और इस वचन को सुनकर जो आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे और मृत्यु के दंड से की आज्ञा से आपको बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हमें बताइए कि यीशु पर विश्वास न करने वालों का परिणाम क्या है। हालेलुया। मित्रों, यीशु के वचन को न सुनने का परिणाम मेरे समझ में यही आता है। यीशु ने कहा था कि मैं सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीत नहीं करता। वो लोग कौन है जो वचन लेकर के यीशु का वचन लेकर के आपके पास में जाते हैं और आपको सुनाते हैं उस वचन को? परमेश्वर के भेजे हुए सेवक लोग, परमेश्वर के भेजे हुए नबी लोग आप लोगों को वचन बताते हैं। आप लोग उसके वचन पर प्रतीत नहीं करते हैं, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। आप अपने दास के वचन पर, अपने दास की पर प्रतीत नहीं करते हैं, तो अनंत जीवन कैसे आपको मिलेगा? हालेलुया। अगर आप लोग उसके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रतीत नहीं करते हैं, तो दंड की आज्ञा आप पर होती है। आज इस समय मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं देखता हूँ कि आज इस समय आप बीमार हैं। आपके घर में कितने लोग आज बीमार पड़े हुए हैं। प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके बच्चे बीमार हैं, आपके पति बीमार हैं, आपकी पत्नियां बीमार हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप लोग इस वचन को सुनकर अपने दास पर, परमेश्वर के दास जो परमेश्वर का वचन भी आपके पास में लेकर के जाता है, उस पर आप प्रतीत नहीं करते हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो। इसीलिए आप लोगों पर दंड की आज्ञा है। आप लोग दंड को भुगत रहे हो। दंड इसलिए आपको मिल रहा है कि आप लोगों ने आज्ञा नहीं मानी। जब आज्ञा नहीं माना तो क्या किया आपने मनमानी की। आप जब मनमानी करते हैं तो मनमानी का फल मनमानी आपको मिलता है, परंतु जो उसकी आज्ञा को पर प्रतीत करता है, वह उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। अगर आप एक बार पाप की क्षमा करते हैं मित्रों, तो आपके पापों की क्षमा हो जाती है। आप पर किसी प्रकार का श्राप है,
तो आपके श्राप विश्वास करने वालों के जीवन में वो श्राप धुल जाते हैं, आपका श्राप धुल जाएगा। आप लोग अगर मृत्यु के नज़दीक हैं, भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, तो अगर उस वचन पर आज इस वचन पर प्रतीति करेंगे, अपने गुनाहों की क्षमा मांगेंगे और अपने जितने लोग बुराई करने वाले हैं, गंदे लोग हैं, उनसे आप अपनी दूरी बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर अवश्य आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, साथियों, आप लोग उस वचन के बारे में बताइए जो प्रतीत नहीं करते हैं। विश्वास करना उसे सिखाइए जो विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास नहीं करते हैं उन पर दंड की आज्ञा होती है, और वही लोग मृत्यु के जाल में फंसते हैं। वही लोग मृत्यु के द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। आज मैं उन लोगों को देखता हूँ कि वही लोग आज बीमार हैं। आज उन्हीं लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है। आज उन्हीं लोग कर्ज के दलदल में फंस गए हैं। हालेलुया, क्योंकि वो मृत्यु के गड्ढे में फंस गए हैं। हालेलुया। यीशु पर विश्वास न करने वालों का परिणाम क्या है? क्या है? अनंत जीवन तक उनको दुख भोगना है। अनंत जीवन तक उनको रोगी बने रहेंगे। अनंत जीवन तक वो लोग कर्जदार बने रहेंगे। अनंत जीवन तक शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उस भेजने वाले की प्रतीति नहीं करते हैं। भेजने वाला कौन है? प्रभु का सेवक। आप लोग तो क्या हैं? आप लोग खुद के ही बुद्धिमान हो। जितने लोग बुद्धिमान हैं, प्रभु के सेवक के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, बाइबल के वचन को नहीं पढ़ते हैं, ना उस पर विश्वास करते हैं, उन सब पर दंड की आज्ञा है, और ना उस प्रकार चलते हैं जैसे प्रभु का सेवक बताता है। भले ही सेवक किसी भी प्रकार का क्यों न हो, अगर आपको राह बताता है, रास्ता सही बताता है, तो उस रास्ते पर आपको चलना अनिवार्य है। अगर अब आप उस रास्ते पर चलेंगे, उस वचन पर विश्वास करेंगे, तो आप पर दंड की आज्ञा अगर है भी तो आपको क्षमा मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, विश्वास ना करने का परिणाम है मृत्यु। क्योंकि विश्वास न करने का परिणाम है बीमारी। विश्वास न करने का परिणाम है कर्ज। विश्वास न करने के कारण घर में आपके रोना पीटना, विलाप, आर्थिक तंगी, दुख, संकट, यही है विश्वास न करने का परिणाम। मित्रों, हालेलुया। जो कहा मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर प्रतीत नहीं करता, अनंत जीवन उसका है, परंतु उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो लोग नहीं विश्वास करता है, वह मृत्यु से पार होकर के वो जीवन में नहीं पा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर जैसे आप वचन बताता उसी प्रकार आप चलें। परमेश्वर आपके साथ में है। आपके मुख से शब्द निकलने नहीं पाएगा, परमेश्वर उसका उत्तर आपको दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तुति और प्रशंसा हो, बड़ाई हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, महिमा हो आपकी, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। मैं परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज हमारे भाई बहन परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गए हैं, शैतान के राज्य में चले गए हैं। शैतान का राज उनके घर में है, शैतान का राज उनके जीवन में है, शैतान उनके इंद्रियों में बैठ चुका है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु पुकारता हूँ। ऐसे लोग प्रभु तेरे जो दास के वचन हैं उसको ग्रहण कर लें,
और उस वचन के अनुसार चलें और उस वचन को अमल करें। परमेश्वर पिता उनको विनाश के गर्त से बाहर निकाल लीजिए। परमेश्वर पिता वो बीमारी के बंधन से बाहर निकल आएँ और वो लोग चंगे हो जाएं, जैसे वचन में लिखा हुआ है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 17 में देखते हैं, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का राज अपने मन के अंदर विचार करिए। क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है। आत्मा तो जीवनदायक है। हालेलुया। परमेश्वर एक आत्मा है, वह जीवन देने वाला है। तो अगर परमेश्वर एक आत्मा है, वो जीवन देता है, तो क्या मित्रों आप लोग जीवन नहीं चाहते हो? अगर आपके परमेश्वर के मित्रों, अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इसलिए कि उस आत्मा की खोज करो जिस आत्मा के कारण परमेश्वर आपको आनंद दे। परमेश्वर ही आनंद है। परमेश्वर के पास में आनंद है और वो आनंद जो परमेश्वर आपको देता है, तो वह आनंद कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हमारे भारत देश में सभी धर्मों में भक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। धर्म के गुरुओं या शिक्षक का आदर करना, उसकी शिक्षा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य समझा जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, ऐसे ही फरीसी समुदाय में से निकोदेमस नामक एक यहूदियों का सरदारों का प्रमुख था। वह यहूदियों के सभी व्यवस्था और नियमों का पालन करता था, क्योंकि वह यीशु के कार्यों का विरोध करता था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, भारत देश में जब भक्ति का अधिक महत्व दिया गया है, हर एक धर्म के गुरु जो धार्मिक गुरु हैं और जो आपको वचन बताते हैं, शिक्षा देते हैं, उसका आदर करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? उसकी आज्ञाओं का पालन करना क्या आपका धर्म नहीं है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में संकट, परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, ऐसे ही लोग आज बीमार हैं, ऐसे ही लोग आज गरीब हैं, जो धर्म गुरुओं के आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, न उसकी बात को मानते हैं, अपनी मनमानी चलते हैं। मित्रों, मनमानी इसलिए चलते हैं कि वो लोग खुद के बुद्धिमान हैं। अगर उसको धर्म के बारे में, वचन के बारे में अगर बताया जाए तो सबसे पहले कहते हैं हम सब जानते हैं। हालेलुया। आज वही लोग हैं, बहुत से लोगों को, मैं कुछ ऐसे परिवार के लोगों को देखता हूँ कि उनके अंदर अहंकार भरा हुआ है, उनके अंदर घमंड की आत्माएं हैं। और प्रभु जी, मैं देखता हूँ कि वो घमंड की आत्माएं, अहंकार की आत्माएं उनको विनाश के गर्त में लेकर के जा रही हैं। उनका विकास उनके शरीर से, उनके घर के कोसों दूर पहुँच गया है। उनका विकास होना तो असंभव है, क्योंकि फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए प्रभु विनती करता हूँ, ऐसे लोगों के मन की पट्टियों को खोल दीजिए। उनके मन के अंदर, उनके आत्मा के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है, उसको प्रभु आप निकालिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन लोगों को चंगाई देने जा रहा है जो प्रभु तेरे वचन का पालन करने जा रहे हैं, तेरी आज्ञाओं को मानने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ।